एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार कई कड़े फैसले लिए तो दूसरी तरफ अब अमेरिका के पक्के दोस्त इजराइल ने भारत के साथ बड़ी डील की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक डील की तैयारी शुरू हो चुकी है। एफटीए पर भारत और इजराइल के बीच बड़ी पहल की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद इजराइल और भारत के बीच एफटीए पर ऐतिहासिक डील की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से भारत के लिए इजराइल से अच्छी खबर सामने आई है और ये डील होने के बाद से ही रोजगार की कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की और इजराइल के मंत्री के साथ एफटीए डील की तैयारी भी शुरू कर दी। भारत और इजराइल के बीच एफटीए डील की तैयारी शुरू हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद से ही भारत लगातार नए व्यापार दोस्तों की तलाश कर रहा था और अब एफटीए डील को लेकर ये बड़ी पहल इजराइल के साथ शुरू हुई है। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों के साथ भारत एफटीए डील कर चुका है। वहीं भारत और इजराइल के बीच एफटीए डील की शुरुआत हुई तो इजराइल के आर्थिक मंत्री नीर बरकत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। इजराइल के आर्थिक मंत्री नीर बरकत ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच कई चीजों में समानता है और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इजराइल भारत को अपना सबसे अच्छा पार्टनर बनाना चाहता है। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय $60,000 है और इजराइल के साथ भारत को अपना व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका है। अभी दोनों देशों के बीच सिर्फ $6 अरब का व्यापार होता है। हम चाहते हैं कि इजराइल में होने वाली खरीदारी और यहाँ की परियोजनाओं में भारतीय कंपनियां हिस्सा लें। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास टैलेंट है। दोनों के सामंजस्य से मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। वह इजराइल दौरे पर पहुंचे भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बड़ा बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए स्टेपिंग स्टोन साबित होगा। भारत की कौशल शक्ति को इजराइल अपने बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है, खासकर तेल अवीव में चल रहे शहरी परिवहन कार्यों में। भारत अगले 2 दशक तक दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी हमारी विकास दर 7% रहेगी। भारत 140 अरब आबादी के बाजार के साथ एक भरोसेमंद देश है। भारत और इजराइल का संयुक्त लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को विविध बनाना है और उसे नए क्षेत्रों में विस्तार देना है। दोनों देश ऐसे सेक्टरों की पहचान कर रहे हैं जहां मिलकर काम करने से बड़ा बाजार बन सकता है और आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं। एआई और हेल्थ केयर टेक में इजरायली कंपनियों को भारत से बड़ी उम्मीद, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करने वाली इजरायली कंपनी लीड स्टपिंग के संस्थापक राय आयोसना ने बताया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है और भारत के जीडीपी में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हमें भारत का बाजार आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि आईसीयू में विभिन्न जांच के लिए विभिन्न उपकरणों के इस्तेमाल के बदले सिर्फ एक डिवाइस का इजाद करने वाली इजरायली कंपनी एटलासेंड बायोटेक के संस्थापक दल की ओर से बताया गया कि उनकी कंपनी भारत में इस डिवाइस का निर्माण शुरू करना चाहती है और कुछ भारतीय कंपनियों से इस दिशा में बात भी चल रही है। उन्होंने बताया कि डिवाइस को मरीज के शरीर पर रख देने के बाद बीपी, पल्स और अन्य जांच के लिए अलग अलग उपकरणों की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर भारत और इजराइल के बीच जो ऐतिहासिक समझौता यानी कि एफटीए होने जा रहा है वो दोनों देशों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि लगातार भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय समझौते मजबूत होते रहे। हालांकि इजराइल और अमेरिका भी पक्के दोस्त हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी पिछले कुछ महीनों से बिगड़े हैं, लेकिन आगे इसके सुधरने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच भी एफटीए को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से भारत और इजराइल ने ये पहल की शुरुआत की है वो कहीं न कहीं अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा मैसेज होगा कि भारत लगातार दुनिया के देशों के साथ एफटीए कर रहा है और अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश होगा कि आखिर किस तरीके से दुनिया के साथ भारत डील कर रहा है।